मलेशिया के सीईओ सुमित गुप्ता हमारे साथ हैं। सुमित नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे देखते हैं आप एग्रीकल्चर एज अ स्पेस टू बिगिन विद, क्योंकि जैसे ही नया साल शुरू हुआ है बाजार बजट की तरफ देखना शुरू कर देगा। दूसरी बड़ी चीज यहाँ पर मौसम होगा, जो इस बार माना जा रहा है कि शायद बिलो नॉर्मल मानसून रह सकता है। और तीसरी बात ऑफकोर्स ग्लोबल क्यूज हैं, फिर चाहे वो टैरिफ को लेकर हैं, सारी कंट्रीज की पॉलिसीज को लेकर हैं। तो इन तीनों ही चीजों पर आपकी क्या सेंस है? Manisha ji, a very warm welcome to and very happy new year, and especially from a place which is cold but which is not short of opportunities. Okay, and India, I believe, is going to remain as a shining star. 2026 स्पेशली 2025 स्टेबिलिटी के बाद 2026 कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए एक हमें इस साल को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि क्या होना चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए कि क्या हो सकता है। वाई? बिकॉज इंडिया इज एट अ प्लेस इन अपनी जर्नी में, ग्रोथ जर्नी में, वेयर वी आर एट अ क्रिटिकल जंक्शन वेयर 1+1 can become 2 and 1+1 can become 11. Okay, and that is where हमको ये देखना चाहिए 2025 में, आज विद ऑल द कंस्ट्रेंट्स, जहां पर हमारे पास फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ कमोडिटीज अवेलेबल नहीं है, हम ग्लोबली इतना लिंक नहीं है, जहां पर गवर्नमेंट पॉलिसी अभी भी कई बार आपको दुविधा देती है, उसके बावजूद आई थिंक कमोडिटी मार्केट्स इन इंडिया आर वेरी वाइब्रेंट। 2026 में और अच्छा स्थिति फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाला है, क्योंकि ग्रेन्स की पोजीशन बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हम मेन मापदंड और मेन मैक्रोस देखते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए इंडिया का मॉनसून कैसे रहने वाला है 2026 में। जो आज के हिसाब से जो नोआ का मॉडल है, उसके हिसाब से देर इज अ 45% प्रोबेबिलिटी ऑफ एल नीनो एंड 39% प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नेगेटिव आईओडी है ना, न्यूट्रल एल नीनो। दैट मीन्स केवल 16% चांस है एक्सेस मॉनसून के आज, एंड इट इज अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? नंबर 2, आफ्टर 2025 में जो कमोडिटीज में मंदी रही, स्पेशली ग्रेन्स में, उसके बाद क्या मार्केट में स्पेक्युलेटिव मनी आएगा? नंबर 3, क्या मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी? क्योंकि एक ट्रेडर के लिए तेजी और मंदी इंपॉर्टेंट नहीं होती, ट्रेडर के लिए वॉलेटिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 4, गवर्नमेंट का एटीट्यूड टुवर्ड्स फ्यूचर एंड फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ कमोडिटीज क्या रहने वाला है। नंबर 5, एक प्रोसेसर को जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं और जब हम उसे कोई हेजिंग का मैकेनिज्म नहीं देते, फॉर एग्जांपल आज आप फीड प्लांट लगाना चाहते हैं और आपके पास कॉर्न और सोयाबीन हेज करने का तरीका नहीं है, तो एक्चुअली यू क्रिएट अ लार्जर रिस्क फॉर अ प्रोसेसर, और इसके कारण कमोडिटीज की फूड प्रोसेसिंग में कम इन्वेस्टमेंट आती है। तो ये सब चीजों को अगर हम देखते हैं और रेजिलियंस ऑफ इंडियन ट्रेडिंग कम्युनिटी देखते हैं, और जो बात हमने कल की, इट इज वन सेक्टर विच इज गोइंग टू गिव आउट मैक्सिमम बिलियनर्स इन ईयर्स टू कम, ये सब चीजें देखते हैं, वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। ऑल राइट, ये जो आपका लास्ट पॉइंट है, आई एम स्टिकिंग टू दैट, जहां पर आप कह रहे हो कि जो अगली बिलियनर्स आने वाले हैं वो फूड मार्केट में से, यहाँ फूड प्रोसेसिंग से आने वाले हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग होगा, और जैसे आपने कहा कि काफ़ी सारी चीज़ें लेकिन इसके ऊपर डिपेंड करेंगी कि किस तरह का इन्वेस्टमेंट, हेजिंग मैकेनिज्म, सरकार की पॉलिसीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सुमित, एक ब्रेक डाउन कर लेते हैं यहाँ पर काफ़ी हद तक कमोडिटीज़ को, और जो एक बेहतर मूव्स हमने आते हुए देखे हैं वो काफ़ी हद तक खाने के तेलों से देखने को मिले, फिर चाहे वो सोयाबीन था, पाम में ऑफकोर्स गिरावट है, लेकिन बाजार को लगता है कि ये सेगमेंट ऐसा है जहां पर एक सपोर्ट रह सकता है। सनफ्लावर में ऑफकोर्स इस साल में तेजी देखने को मिली है, तो चाहे वो बायोफ्यूल मैंडेट्स हैं, चाहे वो इंडिया का हायर इंपोर्ट्स है जो कांस्टेंट है, कहां से आप फर्दर सपोर्ट बनता हुआ देखेंगे? Somebody asked me कि एग्री कमोडिटीज क्या है, तो आई थिंक इट इज नथिंग एल्स बट फोटो कमर्शियलाइजेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स। क्योंकि सूर्य के सो टेक्निकली इट इज एनर्जी। फूड इज द फर्स्ट सोलर सेल इन्वेंटेड by humankind. Okay, so in a way, why I am saying this, क्योंकि 2025 में एनर्जी प्राइसेस भी नीचे रहे, और एनर्जी से रिलेटेड जो जो कमोडिटीज थी, लाइक कॉर्न, शुगर, कुछ हद तक वेजिटेबल ऑयल्स, उनका प्राइस थोड़ा प्रेशर में रहा ग्लोबली। लेकिन 2026 में जैसे आपने देखा मेटल्स के भाव बहुत ऊपर जा रहे हैं, आपने शो के शुरू में जैसा बताया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? बिकॉज कॉस्ट ऑफ माइनिंग इज गोइंग अप, कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज गोइंग अप। ओके, एज कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज गोइंग अप, अगर आप यूएस के अंदर जितने ईटीएफ देखें जो एनर्जी से रिलेटेड है, दे आर डूइंग वेरी वेल। What does that mean? It means new investment in energy segment is coming in. Okay, और जैसे ही वो आएगा, you will see as energy prices will stabilize,
प्राइस ऑफ ऑल एग्री कमोडिटीज विल डू वेल। लेकिन आपने बोला अगर हम उसको कमोडिटी वाइज देखें, लेट्स लुक एट वेजिटेबल ऑयल्स फर्स्ट। वेजिटेबल ऑयल मेन 3 एरिया हैं जो इंडिया को इंपैक्ट करते हैं। साउथ अमेरिका फॉर सोया ऑयल, Black Sea, that is Russia Ukraine region for sunflower oil, and Southeast Asia for palm oil। तो इंडिया के लिए इससे बेटर हेज कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है जहां पर हम सारी दुनिया के ग्लोबल वेदर सिस्टम्स का फायदा या नुकसान उठाते हैं। इस साल ब्लैक सी के अंदर बारिश थोड़ी कम रही, इसलिए सनफ्लावर के प्राइसेस ऊपर रहे, जिसने बाकी सब कमोडिटीज को सपोर्ट दिया। पाम का इंक्लूजन बिकॉज ऑफ बायोडीजल एंड उसके कारण आपने देखा है पाम काफी एनर्जी की तरफ गया। ओके, इसके कारण पाम स्टेबल रहा और पाम का प्राइस का स्प्रेड अगेंस्ट सोया काफी कम हो गया। इन सब चीजों को देखते हुए ओवरऑल पूरे साल के अंदर तेल कॉम्प्लेक्स और ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक स्टेबिलिटी बनी रही। और इस साल इंडिया में सोयाबीन की क्रॉप थोड़ी कम है, उसके कारण इंडिया की लोकल प्रोडक्शन सोयाबीन ऑयल की कम रहेगी एंड हेंस देयर विल बी लार्जर इंपोर्ट, थोड़ा क्वांटिटी बढ़ेगा इंपोर्ट का। और ब्लैक सी के अंदर नई क्रॉप सनफ्लावर की केवल अगस्त के अंदर आएगी, जुलाई अगस्त, उसके उपरांत ही आएगी रादर सितंबर अक्टूबर। तो ओवरऑल हमारा जो पूरा डिपेंडेंस है वो पाम और सोया पे बना रहने वाला है एंड द मार्केट शुड रिमेन स्टेबल टू फर्म। तो यानी कि बढ़त यहाँ पर खाने के तेलों में लगातार बनी रह सकती है। सुमित, अगर हम 2026 की अब यहाँ पर बात करें, जैसे आपने कहा खाने के तेलों में तेजी रहेगी, बाकी कौन सी एग्री कमोडिटीज पर आपकी नज़र है और क्या क्यूज आप वॉच करना चाहेंगे? क्योंकि जैसे आपने शुरुआत में कहा ग्रेन्स की सफिशिएंट अवेलेबिलिटी है ना सिर्फ भारत में बट ग्लोबली मार्केट्स में भी। ऑफकोर्स मानसून एक यहाँ पर डेटरेंट रह सकता है, लेकिन चाहे पल्सेस की बात की जाए, स्पाइसेस हैं, शुगर आपने मेंशन किया इस साल कमज़ोर है बिकॉज ऑफ फ्यूल प्राइसेस जो भी कमज़ोर हैं यहाँ पर। लेकिन किस तरह के ट्रेंड्स अब आगे जाके बन सकते हैं? एडिबल ऑयल हम बात कर चुके हैं, बाकी ओवरऑल एज एन एग्री स्पेस अगर हम कमोडिटीज देखें कहां पर आपकी नजर रहेगी? Manisha ji, I will put this way, a trader always start their year with a hope. Okay, why hope? Because they always have to be optimistic. जी। Okay, that tomorrow will be better than today. But अगर इसको हम पूरे होप को अगर अगर हम नंबर्स में देखें तो that becomes luck. Okay, and what are those numbers that somebody needs to watch और जो आप विश्लेषण चाहती हैं? नंबर 1 इज मॉनसून, जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर मैं एक्चुअली कल ही एक एनालिसिस कर रहा था, 2014 से 2025 के बीच में केवल 4 साल ऐसे आए जब हमारे यहाँ बारिश कम हुई। ओके, एंड 7 साल ऐसे रहे जब बारिश अच्छी या नॉर्मल रही या अच्छी रही। तो 2026 में व्हेन वी आर स्टार्टिंग देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी, अगेन आई एम सेइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल और लेस रेनफॉल। जी। सो ये एक फैक्टर देखना है। दूसरा, हमारी विंटर्स अभी तक रिलेटिवली वार्मर देन नॉर्मल है, उसकी चना और वीट की यील्ड के ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है, हमें वो देखना है। और ये इंपैक्ट केवल इस साल के लिए नहीं, अब हमको ये वेदर मॉडल्स ईयर ऑन ईयर मंथ ऑन मंथ रन करने हैं। बिकॉज अगर हमको विकसित भारत 2047 तक बनना है तो कोई भी कंट्री बिना फूड की सेल्फ सफिशिएंसी के विकसित नहीं हो सकता है। चाहे आप यू गो बैक टू एंशिएंट रोम और यू गो बैक टू एनी सिविलाइजेशन, दे कैन नॉट डू वेल विदाउट फूड। तो अगर हमको ये इस हिसाब से हमारी फूड की तरफ प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सशक्त तरीके से होनी चाहिए। जो आज मैं ऐसे बोलूंगा, आज भी इंडिया के जो फूड मिनिस्टर है वो इंद्रदेव हैं, क्योंकि प्लानिंग से ज्यादा चांस के ऊपर काम किया जाता है। जी। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि अगर हमको ये साल अगले ट्रेड के लिए और सबके लिए अच्छा करना है तो इंडिया के अंदर बेटर डेटा अवेलेबिलिटी होनी चाहिए यूजर्स के। मोर हमारी गवर्नमेंट को, हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को क्रॉप फोरकास्टिंग की तरफ ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नंबर 3, वो डेटा पब्लिक को अवेलेबल होना चाहिए जिससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए। नंबर 4, हमारे यहाँ पर वी शुड नॉट किल द मैसेंजर कि भाव बढ़ गया तो कुछ भी चीज बैन कर दो। वी शुड नो द रीजन एंड और ये मनीषा जी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे अभी तक हमारी गवर्नमेंट के जितने भी एक्शन रहे हैं वो रहे हैं डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि हमेशा ये लगता था कि अगर हम डिमांड को और इंफॉर्मेशन को आर्बिट्राज कर दें तो भाव अपने आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन आगे आने वाले समय में डिमांड बहुत बढ़ने वाली है और हमको सप्लाई को बढ़ाना है। तो हमको अपने किसान को नजर में रखते हुए कि हम कैसे बेस्ट तरीके से अपना खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सकते हैं और ग्लोबल मार्केट का भी पूरा फायदा उठा सकते हैं, वो हमको देखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर मेरे लिए है मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी।
वो जी। दो तरीके से है। वन इज जियोपॉलिटिकल, जो आज हर जगह स्ट्रेस चल रहा है, एक उसके कारण ट्रेड फ्लो छोटे हो जाते हैं और यूजुअली दे बिकम इन्फ्लेशनरी। नंबर टू, फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया इट लीड्स टू हायर रिस्क कि जिस भी कमोडिटी में हमारा इंपोर्ट थोड़ा होने की पॉसिबिलिटी है, हमारे को डेस्टिनेशन पे उसके बड़े स्टॉक लेके चलने चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है, उसके कारण फूड प्राइसेस के ऊपर काफी इंपैक्ट आ सकता है। और इसको अगर हम इकोनॉमिकल टर्म्स में रखें, तो जो हमारे रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, उससे इंपोर्टेड कमोडिटीज के भाव ऊपर जा रहे हैं। एंड दैट मे इम्पैक्ट ऑयल प्राइसेस गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो, बिकॉज अगर हमको टेरिफ्स को काउंटर करना है, दो डॉलर इंडेक्स इज वीकनिंग, रुपी डेप्रिसिएशन इज द बेस्ट टूल गवर्नमेंट इज यूजिंग। तो इन सब चीजों को देखते हुए बहुत इंटरेस्टिंग वॉलेटाइल साल रहने वाला है। बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं। Okay. एंड वी होप आप हमको, जैसे पिछले साल आप यू केप्ट एवरीवन अपडेटेड, यू आर गोइंग टू गाइड अस, ऑल ऑफ अस, थ्रू आउट द ईयर। विद योर हेल्प एब्सोल्युटली। सुमित गुप्ता, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल में पॉइंट वाइज नंबर वाइज काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर एग्रीकल्चर में समझाने के लिए। और जैसे आपने शुरुआत में कहा, वेल होप पे चलता है सारा कुछ कि आज कल का दिन आज से बेहतर होगा, चाहे वो इन सेंस ऑफ पॉलिसीज़ है, मानसून्स है, मैक्रोज है। और जैसे आपने बहुत इंटरेस्टिंगली इंपॉर्टेंटली कहा कि डेटा अवेलेबिलिटी और क्रॉप फोरकास्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है सब्जेक्ट्स इस नए साल में। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय